वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 34। हो सकता है शायद 35 भी ले लेंगे। शब्दाद अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। वर्ष पूग सहस्रांते तदंडम उदके शयम काल कर्म स्वभावस्तो जीवो जीवम जीवयत। वर्ष पूग अनेक वर्ष, सहस्र अंते हजारों वर्षों का, तत् वो, अंडम ब्रह्मांड, उदके कारण जल में, शयम डूबकर, काल नित्य कर्म नित्य समय, कर्म कर्म, स्वभावस्थ प्रकृति के गुणों के अनुसार, जीव जीवों के स्वामी, अजीवम अचर, अजीवयत जीवित किया। अनुवाद। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम शिष्टम अनुमपि शचि पुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजम उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृता कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणो है विघ्न विनाशन अनायास वै निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो कल के श्लोक में हमने देखा कि किस तरह भगवान की शक्ति से हर एक चीज़ें मिलके ब्रह्मांड के सृजन होते हैं। जो तत्व थे, सृष्टि के तत्व थे, वो भगवान की शक्ति से मिल जाते हैं। कारण और कार्य के भाव को स्वीकार करके भगवान की शक्ति से आपस में परस्पर मिल जाते हैं और उनके द्वारा ब्रह्मांड का सृजन होता है। ठीक है, वो श्लोक पढ़ेंगे वापस हम। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदितः सदसत्वम उपाधाय चोभयम ससुजुर्हि अदः। चोभयम, चोभयम मतलब सभी ब्रह्मांडों का सृजन किया और व्यक्तिगत ब्रह्मांडों का सृजन किया। उभयम मतलब दोनों दोनों, सभी ब्रह्मांडों का सृजन हुआ और साथ साथ में व्यक्तिगत, समष्टि और व्यष्टि, व्यक्तिगत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया। अपनी इच्छा से प्रेरित किया, सभी चीजें मिल गई कारण और कार्य के भाव को स्वीकार करके, और इस प्रकार से सभी ब्रह्मांडों का सृजन भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से होता है। आज हम देखेंगे कि ब्रह्मांडों का सृजन तो हो गया, लेकिन अभी तक उनमें जान नहीं आई। क्या नहीं आई? जीवन नहीं आया। या कि ऐसा समझ लीजिए कि वो अभी जीवों से रहित है। किन से रहित है? जीवों से रहित है। तो भगवान आगे क्या करते हैं? तो कल के श्लोक में हमने देखा भगवान के महाविष्णु के रूप का वर्णन होता है। कल के श्लोक में महाविष्णु है ना। आज के श्लोक में गर्भोदकशाही विष्णु का वर्णन होगा। तो आज हम देखते हैं किस प्रकार से श्लोक है। देखिए, आप लोग समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा भागवतम में। क्योंकि मैं भी समझ के, सोच समझ के प्रवचन की तैयारी करता हूं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, तो आपको सुन के और भी अच्छा लगना चाहिए। इसलिए समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
कोई चीज समझ में नहीं है तो हमें पूछना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने कल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रभु जी आपका क्या नाम है? द्वारकाधीश कृष्ण प्रभु के आगे जो बैठे हैं, राहुल। कल भक्त राहुल दीक्षा हो गई अब होगी बाकी है, होने वाला अक्टूबर में। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कल हमने भारतवर्ष की महिमा के बारे में बोला था कि भारतवर्ष में ही मनुष्य योनि में व्यक्ति कमाई कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि इतने सारे अनेक ब्रह्मांड है, तो हर एक ब्रह्मांड में भारतवर्ष है क्या? है ना? क्योंकि भारतवर्ष में व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, भारतवर्ष में भक्ति कर सकता है, पुण्य का उपार्जन कर सकता है। तो हर एक वर्ष में भारतवर्ष, हर एक ब्रह्मांड में भारतवर्ष होता है क्या? तो मैं भी समझ नहीं पाया, बराबर जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने बोला शायद हो सकता होगा, होना ही चाहिए, नहीं तो फिर व्यक्ति कैसे जाएगा। तो ऐसे समझदारी होनी चाहिए, प्रश्न होने चाहिए इस तरह के, या प्रश्न नहीं पूछ सके कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट समझना चाहिए हर एक बात को। और वैसे भी पूरी तरह से तो हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि अलाउ करे इतना तो समझें। मतलब बुद्धि को आधी कैपेसिटी में नहीं चलाना चाहिए, जहां तक बुद्धि हमारी समझ सके हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान की शक्तियां तो अचिंत्य है, हम तो पूरी तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन जितना हम प्रयास करना चाहिए समझने का। तो आगे हम देखते हैं, वर्ष पूग सहस्रांते। पूग मतलब अनेक, वर्ष मतलब बहुत सारे वर्ष, सहस्रांते, सहस्रांते हजारों वर्षों तक है। हजारों वर्षों तक क्या हुआ? तद अंडम उदकेशयम। तद अंडम, तद अंडम मतलब वह सब अंडम। कौन से अंडम? अंडम मतलब ब्रह्मांड। कौन से ब्रह्मांड? जो पिछले श्लोक में सृजन हो गए थे। तद मतलब वो ब्रह्मांड, समझ रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं? हजारों वर्ष तक, हजारों वर्षों तक वो सभी ब्रह्मांड उदके, उदके मतलब कारण जल में। अभी देखिए, ये सब ब्रह्मांडों की सृष्टि कहाँ हुई है? कारण जल में। कहाँ हुई है? कारण जल में। कारण जल कहाँ पे? हमारे ब्रह्मांड के भीतर है या ब्रह्मांड के बाहर है? कहाँ पे है भक्ति लता माता जी? कारण जल कहाँ पे है? ब्रह्मांड के भीतर है, ब्रह्मांड के बाहर है? ब्रह्मांड के भीतर। सर्वादि माता जी आप बताइए। वेरी नाइस। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु आप बताइए, ब्रह्मांड के भीतर है, ब्रह्मांड के बाहर है कारण जल? प्रभु मैं तो मीठा जल जानता हूं और कारण जल नहीं जानता हूं बताइए। गुलाब सिंह जी पजामा स्पेशलिस्ट बताइए, धोती पहन के कब आएंगे आप? दीक्षा लेनी लेकिन धोती नहीं पहननी है। बताइए कब? कारण जल ब्रह्मांड के भीतर है बाहर है? ब्रह्मांड के हैं, ब्रह्मांड के बाहर है। कारण जल में ब्रह्मांड तैर रहे हैं। कारण जल कहां पे है? ब्रह्मांड के बाहर। अच्छा भीतर किस किसने कहा? उनकी तो आज बराबर दंड मिलेगा। सर्वादि माता जी ने कहा, भक्ति लाता माता जी ने कहा, दोनों ने क्या कहा? ब्रह्मांड के भीतर है। इनको भी पूरे पूरे इनाम मिलने चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के भीतर गंगा जी के रूप में है। सही बात है। तो यद्यपि इन्होंने गलत बोला, लेकिन इनका प्रश्न जवाब सही बन जाता है। कारण जल कहाँ आता है? जब वामन भगवान अपने अंगूठे को ब्रह्मांड को छेदन कर देते हैं, तो कारण जल का, समुद्र का जल कहाँ जाता है? कारण जल का जल ब्रह्मांड के भीतर किसके रूप में आता है? गंगा जी के जल में। तो चलिए आप लोग फेल नहीं हुए, पास हो गए। तो ब्रह्मांड के भीतर कारण जल गंगा जल के रूप में है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो कारण जल कहाँ है? ब्रह्मांड के बाहर। ठीक है। और क्या कारण जल में क्या हो रहा है? अनेक अनेक ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड फुटबॉल की तरह तैर रहे हैं। हमारे घर में इतनी बॉल नहीं होगी जितने ब्रह्मांड है वहां पे, है ना? अनंत कोटि ब्रह्मांड तैर रहे हैं कारण जल में। और ये कहां से निकले? कल हमने देखा था ना, कहां से निकले? सरोमकूपा।
य कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगद अंड सरोम कूप। भगवान अपनी योग निद्रा में लेटे हुए हैं कारण सागर में, और जगद अंड सरोमकूप, अनेक अनेक अनंत जगत उनके रोमकूपों में बैठे हुए हैं। और कौन सी निद्रा में बैठे हैं? योग निद्रा में। सृष्टि की तैयारी चल रही है अब। तो कह रहे हैं वर्ष पूग सहस्रांते तद अंडम, वो जितने भी ब्रह्मांड थे, उदके, उदके मतलब कारण जल में, शयम, शयम मतलब अचेतन अवस्था में पड़े थे, उनमें कोई जान नहीं थी। क्या लिखा है? शयम, डूबे हुए थे, डूबे हुए थे, कोई जान नहीं थी। तो क्या किया? काल कर्म स्वभावस्तो, नित्य काल कर्म, कर्म जो हमने पढ़ा था ना, कर्म मतलब हमारे अदृष्ट, हमारे प्रारब्ध जो दिखते नहीं हैं। स्वभाव मतलब हमारी बद्ध चेतना, बद्ध हमारा विशिष्ट स्वभाव, उनके अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार क्या किया भगवान ने? जीवो। अब देखिए, ये सबसे आखिरी जो शब्द जबरदस्त है, इसमें 3 जीवो हैं। जीवो, अजीवम, अजीवयत। पहला जीवों का अर्थ क्या है? जीव मतलब कौन हुए? जीव मतलब कौन हुए? इसमें अर्थ बताया, जीव मतलब जीवों के स्वामी भगवान विष्णु। क्या लिखा हुआ है? जीवों के स्वामी। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम जीव है। क्या है? जीव। तो जीवों के स्वामी का मतलब क्या हो गया? कि सभी जीवों को वो जीवन देते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? जीवों के स्वामी। तो क्या कहा, कह रहे हैं? जीवो अजीवम अजीवयत। अजीवम मतलब वो जितने भी अचेतन ब्रह्मांड थे, उनमें क्या कर दिया उन्होंने? अजीवयत, उनको जीवित कर दिया। क्या कर दिया? जीवो अजीवम अजीवयत। ये मैं पूछूंगा बाद में क्लास के बाद, ये तीनों शब्दों का अर्थ। जीवो मतलब कौन हुए? जीवों के स्वामी भगवान। अजीवम मतलब जितने भी अचेतन ब्रह्मांड थे, उनको क्या कर दिया? अजीवयत। अजीवत मतलब उनको चेतन कर दिया। चेतन मतलब पहले वो ब्रह्मांड जीवों के रहित थे, अब उनको, उनमें उनको जीवों से युक्त कर दिया, अब उनमें चेतनता आ गई। समझ रहे हैं बात को? समझे नहीं समझे? जीवों को डालना बाकी था हर एक ब्रह्मांडों में, वो काम भगवान ने कर दिया। पहले ब्रह्मांड थे लेकिन बिना चेतनता के थे, वो खाली तत्वों के तो बन गए थे, 23 तत्वों के ब्रह्मांड बन गए थे, बन के वो अचेतन अवस्था में तैर रहे थे या डूबे हुए थे कारण जल में। भगवान ने क्या किया? जीवों के स्वामी भगवान ने उन अचेतन जगत में जीवन डाल दिया, अजीवन जगत में जीवन डाल दिया। जीवन डाल दिया मतलब हम सब जीवों को अंदर डाल दिया और उनको जीवन, जीवनमय बना दिया। समझ रहे हैं बात को? कोई प्रश्न है तो हम क्लास के बाद ले सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की हम टीका पढ़ते हैं। 1000 सालों के बाद पुरुष ने, पुरुष मतलब जीव ने, जीव का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ मतलब सभी जीव, सभी जीवात्माओं की आत्मा। हम सभी जीव है ना, हम सभी की आत्मा कौन है? गर्भोदक्षय विष्णु, और उनका क्या नाम है? हिरण्यगर्भ। तो भगवान ने क्या किया? सभी जीवों को जीवन दे दिया, इस अचेतन जगत को जीवन दे दिया। अजीवयत मतलब, अजीवयत मतलब जान ला दी या चेतनता ला दी। कहाँ लाए? अजीवम में। अजीवम का मतलब समझ रहे हैं? जिस ब्रह्मांड में कोई जीवन नहीं था उसमें जीवन ला दिया। तो जीवन कहाँ से आता है? परम जीवन भगवान से। जीवन जीवन से आता है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। ठीक है, जड़ से जीवन नहीं आता है। समझ रहे हैं?
कोई भी जड़ तत्व से जीवन नहीं आता है। जीवन किससे आता है? जीवन से ही आता है। जैसे दुर्भाग्य से आज की तारीख में खुलेआम, क्या कहते हैं उसे, क्या नाम है, एबॉर्शन, क्या हो रहा है? भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या के पीछे डॉक्टरों का क्या मानना है कि 3-4 महीने तक व्यक्ति में, उसमें बच्चे में जान नहीं आती है, इसलिए मार सकते हो। इसलिए भ्रूण हत्या कराने में कोई कोई दोष नहीं है। वो तो ऊपर से और ज्यादा उसको क्या कह रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और उसके रेट बिल्कुल कम से कम रखें कि बिल्कुल कम रेट में आप भ्रूण हत्या करा सकते हो। लेकिन रेट बहुत भारी है, उसका कीमत बहुत भारी है। है ना, बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। तो समझ रहे हैं बात को? गौ हत्या, भ्रूण हत्या सब बहुत महान पाप। ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या सब महापाप है। तो उनका जो समझने का तरीका क्या है कि केमिकल से जीवन आता है। किससे जीवन आता है? केमिकल से जीवन आता है। कि जो द्रव्य है, स्त्री और पुरुष के द्रव्य आपस में मिलते हैं, उससे क्या बनता है? जीवन। ऐसे जीवन नहीं बनता है। जीवन ऐसे नहीं बनता है। जीवन ऑलरेडी पुरुष के वीर्य में आश्रय लेके स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। और जीवन पहले से जीवन ही रहता है, पहले दिन से ही जीवन रहता है। उसमें कोई 3 साल 3 महीने बाद जान आती है, ऐसा नहीं है। इसलिए भ्रूण हत्या कराना महापाप है। हम जीव को, उसको शरीर जो मिलना चाहिए उस शरीर को देने से हम रोक रहे हैं। उसको मनुष्य शरीर प्राप्त करवाने से हम रोक रहे हैं, तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए समझना चाहिए कि किस तरह से आधुनिक पढ़ाई या आधुनिक एजुकेशन या आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमारे आने वाली पीढ़ियों को या वर्तमान पीढ़ी को ये सिखा रही है कि केमिकल से लाइफ आती है। कहाँ से लाइफ आती है? केमिकल से लाइफ आती है। द्रव्यों से जीवन आता है। लेकिन स्पष्ट लिखा है इसमें कि भगवान जो जीव हैं उन्होंने अचेतन जगत को जीवन दे दिया, है ना। जीवो अजीवम अजीवयत। तो आगे क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चौधरी ठाकुर? ये बताता है कि इस ब्रह्मांड का भगवान से एक संबंध है। क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि इस ब्रह्मांड का भगवान से एक संबंध है, इसलिए भगवान ने उनको जीवन दे दिया। ठीक है, अब हम टीका पढ़ते हैं प्रभुपाद की। देखिए एक बात समझिए, ये संवाद अभी हम जो पढ़ रहे हैं किनके बीच में चल रहे हैं? बाप और बेटे में। किस में चल रहे हैं? बाप और बेटे में संवाद चल रहे हैं ना। तो बाप और बेटे हैं, पति और पत्नी हैं, इनमें संवाद कैसे चलने चाहिए हमें भागवत सिखाती है ना। किस प्रकार दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व के विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं बाप और बेटे। कितना अद्भुत इन दोनों में जो ये संवाद है, कितना जबरदस्त है कि पिताजी बेटे को सिखा रहे हैं भागवत तत्व, भगवत तत्व, आत्म तत्व की शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं। यहां पर श्री भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। हम भी जीव हैं और श्री कृष्ण भी जीव हैं, लेकिन वो परम जीव हैं, हम अधीन जीव हैं। समझ रहे हैं? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। बहुत सारे नित्य लोग हैं जिसमें एक परम नित्य है, बहुत सारे चेतनशील लोग हैं जिसमें एक परम चेतन है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक व्यक्ति अनेक लोगों की कामनाओं को पूरी कर रहे हैं। इसलिए जीव और परम जीव। तो इसमें जीव को क्या कहा है? भगवान क्या कह रहे हैं? वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि इस जगत का भगवान से संबंध है, तो हम सबका एक भगवान से संबंध है। हम सबका भगवान से एक संबंध है। हम लोग अनाथ हैं या सनाथ हैं? हम सनाथ हैं, हमारे एक नाथ हैं। देखिए एक बात समझिए, शरीर मिलना कितना भारी काम है। 1000 साल तक ब्रह्मांड ऐसे पड़े हुए थे,
शरीर नहीं मिल रहा था, है ना। क्या लगता है ये मनुष्य शरीर कैसे मिला है हमें? हम समझ सकते हैं किसकी कीमत क्या है? क्या समझते हैं? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। ये भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं लब्ध्वा। दुर्लभम नहीं बोल रहे हैं। दुर्लभम का मतलब मिलना, दुर्लभम का मतलब मुश्किल से मिलना, और आगे सु और लगा दिया, सुदुर्लभम मतलब बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलता है मनुष्य जीवन। किससे मिलता है? बहु 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 संभवान्ते, अनेक अनेक जन्म और मृत्यु के बाद मिलता है। लब्ध्वा सुदुर्लभम। आज क्या है? आज आज एकादशी, आज माधव तिथि है। आज क्या है? आज माधव तिथि है। तो जो लोग एकादशी कर रहे हैं करिए, और करना ही चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, है ना। और अगर किसी की एकादशी गलती से पूरी साल में टूट गई है तो निर्जला करे। नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, हम लोग अन्न जल ले सकते हैं, या प्रसाद में जो एकादशी का प्रसाद है ले सकते हैं। मेन बात क्या करना है आज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम लेना है, हरि हरि के ग्रंथों का वितरण करना है, हरि कथा करनी है। मेन काम ये करना है। ये समझना है आज। जरूरी नहीं है कि हम इस चीज पे कंसंट्रेट करें कि मुझे भूखा रहना है, मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनाना, बताना है कि अपने आप को मैंने जल नहीं लिया है। कोई लोग तो एकादशी इसलिए करते हैं निर्जला की भाई मैं कुछ हूं, है मैंने निर्जला करी है। ऐसे करने से गुस्सा बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। ऐसी निर्जला मत करिए, विनम्र भाव में रहिए। अगर रह सकें तो अच्छी बात है। मेन बात क्या है? हरि नाम पे ज्यादा कंसंट्रेट करिए। कथा, आज माधव दीदी जितना ज्यादा भक्ति क्रियाएं करेंगे उतना विशेष फल मिलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर हमसे नहीं रहा जा रहा तो कोई बात नहीं, प्रसाद ले लीजिए। प्रभुपाद भी लेते थे, हमारे गुरु महाराज भी लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें उनसे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अपनी स्थिति में रहिए, प्रचार करिए खूब। हमारे रामाचार्य प्रभु 70 साल की उम्र में रोज प्रचार करने जाते हैं, इनसे सीख लेनी चाहिए हमें। कोई समय नहीं खराब करते, प्रसाद लेते ही निकल जाते हैं। ये रोज कितने ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। तो ये चीज होना चाहिए। हम अगर हमसे शक्ति नहीं हो, हम कुछ काम नहीं कर सके, और बैठे बैठे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और पानी का चिंतन करें। क्या करें? किसका चिंतन करें? पता है क्या होता है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं? एकादशी में व्यक्ति, निर्जला एकादशी में स्नान करता है, और स्नान करते करते थोड़ा पानी चख लेता है। है ना। तो ऐसा करने से अच्छा है थोड़ा पी लो भाई, पानी पी लो, कुछ ले लो। लेकिन मेन बात क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, है ना। पुस्तक वितरण करना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए। पूरा समय हमारा कृष्णमय होना चाहिए। सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहिए। माधव तिथि है, भगवान की तिथि है ये। तो शाम को भी माताओं का प्रोग्राम 4 बजे है। आज महिला सत्संग है यहाँ पे। तो अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य अर्थात अन्य सभी नित्यों के नायक कहा गया है। जीवों के साथ श्री भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ होता है। पिता का किन के साथ होता है? पुत्र के साथ होता है। देखिए हमारा संबंध भगवान से कितना सनातन संबंध है। हमारा संबंध ये शरीर की चमड़ी से नहीं है, है ना। कुंती महारानी क्या बोलती है पता है आपको? कुंती महारानी कहती है, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुषु। कि हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, आपको अगर मुझे कुछ देना है ना तो क्या दीजिए? क्या दीजिए? स्नेह पाशम। पाश मतलब समझ रहे हैं? रस्सी। स्नेह मतलब ये आसक्ति की रस्सी। दृढ़म छिंदी, इसको काट दीजिए। किसके प्रति? पांडुसु और वृष्णिषु। तो पांडव तो उनके बेटे हैं और वृष्णि उनका पियर है। तो कौन सी आसक्ति काटने को कह रहे हैं? ये चमड़ी की आसक्ति, भक्ति की आसक्ति। वो तो भक्त है, महान भक्त हैं, लेकिन आसक्ति चमड़ी की बड़ी खतरनाक है। ये चमड़ी क्या है?
चमड़ी क्या है ये छिलका है। क्या है ये? आम हम छिलका निकाल के खाते हैं या बिना छिलके के खाते हैं? छिलके के साथ खाते हैं, बिना छिलके के? आम बिना छिलके के। केला बिना छिलके के। एप्पल, एप्पल कभी कभी खा लेते हैं छिलके के साथ। बिना छिलके के आम खाते हैं, केला खाते हैं। शरीर को आलिंगन कैसे करते हैं? छिलके के साथ। छिलका निकाल के करते हैं। छिलका निकाल के करिए तो असली बात है। समझ रहे हैं? ये छिलके को कोई निकाल दिया जाए, अगर ये चमड़ी के छिलके को निकाल दिया तो क्या निकलेगा? निकलेगा क्या? निकलेगा, है ना? देख रहे हैं माया कैसे हमें धोखा दे रही है। अगर जो चीजें अंदर है वो हम कभी कभी, कोई नॉनवेज की दुकानें यहाँ पे रखी रहती है, अगर हम देखते हैं तो ऐसे मांस लटका रहता है, हमें देखना भी अच्छा नहीं लगता है। तो छिलके के अंदर क्या है? यही तो है, यही तो चीजें हैं, है ना? हम छिलके के अंदर नहीं जाते हैं कि अंदर क्या है, हमें छिलका अच्छा लगता है। लेकिन हमसे अच्छे तो आम और केले ही हैं, है ना? जो छिलके के अंदर असली चीज है। हमारे छिलके के अंदर क्या है? नवद्वारी पुरे देही। ये शरीर में कितने छेद हैं? 9 छेद हैं। हम छेदों के प्रति बड़े आसक्त हैं, लेकिन छेदों के अंदर कितना कचरा भरा हुआ है देख लीजिए। हर एक छेद में क्या भरा हुआ है? गंदगी, कचरा। हर एक छेद में देख लीजिए। मुंह मुंह बांस मारता है, नाक में गंदगी है, कान में गंदगी है, मलमूत्र के मार्ग में गंदगी है, और हम इन छेदों से बड़े आसक्त हैं। छेदों के अंदर क्या है? गंदगी है। माया कैसे उल्लू बना रही है, देख रहे हैं, है ना? मैं तुम्हें 7वें आसमान से लाके ले आऊंगा, क्या क्या बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए ऊपर से कूदूंगा, कहाँ से कूदूंगा, क्या कूदूंगा। ये चमड़ी का क्या जादू है। तो जब हम भगवान का नाम आज एकादशी की तिथि पे लेंगे बड़े प्रयत्न से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमें पता चलेगा कि हम माया कैसे हमें धोखा दे रही है और इस धोखे से हमें कैसे बचना चाहिए। तो हमारा संबंध भगवान से, पिता जैसे पिता का पुत्रों के साथ होता है, गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता ना तो पुत्र होता है, ना पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इसी तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदकशायी विष्णु या हिरण्य गर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। अब देखिए, 2 बातें समझ लीजिए। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था? क्या देखा था? कि भगवान महाविष्णु के रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड का सृजन होता है, व्यष्टि और समष्टि। सब ब्रह्मांड कहाँ तैर रहे हैं? कारण जल में तैर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? महाविष्णु का एक और रूप, महाविष्णु का एक और विस्तार, जिनका क्या नाम है? गर्भोदकशायी विष्णु या हिरण्यगर्भ। उनका एक नाम और है, क्या है? हिरण्यगर्भ, मतलब सभी जीवों के परमात्मा। वो क्या करते हैं? प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जितने ब्रह्मांड तैर रहे थे उनके हर एक के अंदर कौन प्रवेश कर जाते हैं? गर्भोदकशायी विष्णु। कैसे? देखिए क्या सुंदर भगवान की सृष्टि है। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश कर जाने का मतलब उनमें क्या आ जाती है? चेतनता आ जाती है। समझ रहे हैं? जीवो अजीवम अजीवयत। ब्रह्मांड में चेतनता तब तक नहीं आती जब तक भगवान प्रवेश नहीं करते। उसी प्रकार से शरीर में चेतनता तब तक नहीं आती जब तक परमात्मा नहीं रहते। परमात्मा और आत्मा के रहने से ही शरीर चेतन दिखता है, बाकी शरीर भी अचेतन ही है। शरीर में भी कोई जान नहीं है। लेकिन अभी जो शरीर अच्छा लग रहा है ना, है ना, हमें लग रहा है कितना अच्छा है, हम तुम कितनी सुंदर हो, मेरे से शादी करोगे तो जब मर जाएगी तो बोलो तुम कितनी सुंदर हो। डेड बॉडी को कोई लगाता है क्या? गले में हार हार पहनाता है क्या? तो शरीर और ब्रह्मांड क्यों सुंदर लगता है? क्योंकि वो हिल रहा है, चेतनता है, और चेतनता आत्मा का लक्षण है। इसलिए असली में सुंदर कौन है? आत्मा और परमात्मा सुंदर है जी। ये चेतन अचेतन वस्तु सुंदर नहीं है। अचेतन वस्तु सुंदर है क्या? जैसे ही चेतना चली जाएगी शरीर से, शरीर क्या होना शुरू कर देगा? सड़ना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? सड़ना शुरू हो जाएगा।
इसलिए देख रहे हैं भगवान कृपा करके हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं और सभी ब्रह्मांड में प्रवेश करके उनको चेतन कर देते हैं। प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं। जीवों को उत्पन्न करते हैं उन्हीं ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड क्या हो जाता है? सजीव हो जाता है। क्या हो जाता है? सजीव, सजीव हो जाता है, जीवों के साथ हो जाता है। जैसा कि गीता के 14.3 में पुष्टि हुई है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, श्लोक भी आप सब लोग याद कर सकते हैं। 14.3, महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत, कि किस प्रकार भगवान प्रकृति के अंदर, ब्रह्मांडों के अंदर जीवों को गर्भित करते हैं और जीव सब ब्रह्मांड से निकलते हैं। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के पश्चात वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतः भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता है और भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तब सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं। किस पे बोल रहे हैं? काल, कर्म और स्वभाव में बोल रहे हैं। पता है, जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूं, सिंपल उदाहरण समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि नरपत जी ने आज दिन भर बहुत काम किया और इनके 2-3 जगह इन्होंने माल बेचा जहां पे इन्होंने उधार छोड़ दी। क्या छोड़ दी? कहीं पे 2000 की उधार छोड़ दी, कहीं 5000। 2000 का माल इन्होंने बेचा हंसदूर प्रभु को और 5000 का माल बेचा राजविद्या प्रभु को। ये माल बेच के उधार उधार करके ये सो गए। जब सुबह उठे, तब सुबह उठते ही क्या होता है? इनको सुबह उठते ही नहाने के बाद इनको याद आया कि मुझे हंसदूत से 2000 लेने, राजविद्या से। सोते टाइम भूल गए थे, उठते ही जागृत हो गए, याद आ गया। समझ रहे हैं मेरा बोलने का मतलब? जब प्रकृति में हम प्रवेश करते हैं प्रलय के टाइम पे और जब लीन अवस्था में रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या काम किया था पूर्व जन्म में। हमारी सब एक्टिविटी टर्मिनेट हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन अगली सृष्टि में जब वापस हम उत्पन्न होते तो वापस वो की वही चीजें हमें याद आ जाती है। वही चीजें याद आ जाती, मतलब उसके अनुसार जो हमने काम वहां पे छोड़ा था वो वापस शुरू हो जाता है। तो नींद और जगने जैसा ऐसा ही है, समझ रहे हैं? इसलिए देखते हैं कोई व्यक्ति बच्चा कोई बचपन से ही किसी को खेल के प्रति इंटरेस्ट होता है, किसी को संगीत के प्रति इंटरेस्ट होता है, किसी को आध्यात्म के प्रति इंटरेस्ट होता है। उसके पूर्व जो उसकी वृत्ति होती है उसके साथ जाती है, उस काल कर्म स्वभाव के अनुसार उसने वापस नया जीवन वो शुरू कर देता है। श्री भगवान भौतिक शक्ति जीवों की माता और श्री भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तो समझ रहे हैं, पिता और माता। भौतिक शक्ति कैसे माता हो गई? भौतिक शक्ति मतलब प्रकृति हमारी माता है ना। कैसे माता है? हमारे पिता कौन है? अगर पिता हमारे भगवान हैं तो भगवान ने हमें किसके गर्भ में डाला? प्रकृति के गर्भ में। तो प्रकृति क्या हो गई? माता हो गई। और भगवान कौन हो गए? पिता हो गए। ठीक है ना? तो हमारी कितनी माताएं हैं? 7 माताएं। धरती, खुद की माता, स्वयं की माता धरती, राजा की पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी, गुरु की पत्नी, गौ माता और हमें पालने वाली धाया। जो होते ना, अब तो नहीं होते, अब तो गांव में होते हैं, धाये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाई माँ। अब तो इतना महंगा हो गया, कौन है शहर में? दाई माँ सिस्टम ही बंद हो गया। गांव में होता था पहले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान के बेटे हो गए। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है तब सारे काल, हाँ ये हमने पढ़ लिया, और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतः श्री भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप है। अब हम लोग एक और श्लोक ले लेते हैं, उसका तात्पर्य बड़ा छोटा है, 2 या 3 लाइन का तात्पर्य है। तो श्लोक भी हम लेते हैं, इससे संबंधित श्लोक है। ठीक है, तो अब मेरे साथ आप लोग खाली ये श्लोक बोल लीजिए। स एव पुरुषस्तस्मात् अंडम निर्विद्य निर्गतः सहस्रो ऊर्ध्वंग्रि भावक्ष सहस्रानन शीर्षवान। अब आगे क्या होता है देख रही है। स वे भगवान, एव साक्षात पुरुषः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान,
तस्मात् ब्रह्मांड के भीतर से अंडम हिरण्यगर्भ निर्विद्य विभाजित करके निर्गत बाहर निकल आए। सहस्र हजारों उरु जांघें, अंग्री पांव, बाहु भुजाएं, अक्षः आंखें, सहस्र हजारों आनन मुंह, शीर्षवान शीर सहित। अब देखिए इस श्लोक का टीका हम पढ़ लेते हैं, पहले हम ये अनुवाद पढ़ लेते हैं। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वह उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए। इतना समझ लिया हमने? समझा नहीं समझा अभी तक? हिरण्यगर्भ के रूप में मतलब कौन से विष्णु हुए? ये गर्भोदक विष्णु। सब स्टूडेंट्स बड़े होशियार हो गए हैं। ये हमारा शेड बनाना सफल हो गया। बच्चे होशियार हो रहे हैं, बच्चे होशियार हो रहे हैं, है ना। अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। अब क्या बता रहे हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। गर्भोदकशाही विष्णु से एक और रूप प्रकट होता है। वो कौन सा? विराट रूप। कौन सा रूप होता है? विराट रूप। तो हम देखिए इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। स एव पुरुष, स मतलब वो ही भगवान। कौन से भगवान? कौन से भगवान राधिकेश प्रभु? वो ही भगवान जिन्होंने हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। पिछले श्लोक में पढ़ा ना, देखिए सब कंटिन्यूटी में है, ध्यान से सुनिए। स एव मतलब वो ही भगवान जो हर एक ब्रह्मांड में जीवन डाल दिया ना। हर एक जीवो अजीवम अजीवयत, जीवों के स्वामी ने हर एक अचेतन ब्रह्मांड में जीवन डाल दिया। वो ही ब्रह्मा, वो ही भगवान। समझ रहे हैं? स एव मतलब वो ही भगवान, पुरुष मतलब भगवान। तस्मात् अंडम, उस ब्रह्मांड के भीतर। कहां पहुंच गए थे भगवान पिछले श्लोक में? ब्रह्मांड के भीतर। पहुंचे नहीं पहुंचे थे? ब्रह्मांड में प्रवेश किया नहीं किया? तो ही तो जान आई ना। तो ब्रह्मांड के भीतर क्या हुआ? अंडम, उस ब्रह्मांड को निर्विद्य, निर्विद्य मतलब फोड़ दिया। फोड़ के क्या किया? निर्गत, बाहर निकल गए। समझ रहे हैं? ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया और वापस बाहर निकल गए। समझ रहे हैं? लीलाएं देखिए भगवान की क्या कर रहे हैं वो। मतलब कहने का मतलब गर्भोदकशाही विष्णु बाहर नहीं निकले, उनका एक रूप है जो अंदर ही है, लेकिन एक और रूप से वो बाहर निकल गए। और बाहर निकल के कौन से रूप में स्थित हो गए? विराट रूप में। सहस्र, सहस्र क्या लिख रहे हैं? सहस्र उनकी उरु, सहस्र उनकी उरु मतलब सहस्र उनकी जांघें। सहस्र मतलब समझ रहे हैं? एक ऐसे रूप से प्रकट हुए जिसमें उनकी हजारों जांघें हैं, हजारों अंग्री हैं। अंग्री मतलब पांव हैं। फिर क्या है? हजारों भुजाएं हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों मुख हैं और हजारों सिर हैं। ये कौन सा रूप है भगवान का? विराट रूप, जो भगवान ने अर्जुन को कब बताया था? महाभारत के युद्ध के पहले, है ना। अर्जुन 11वें अध्याय में इस विराट रूप की स्तुति करते हैं। समझ रहे हैं? विराट रूप को देखा। ये विराट रूप कहां से निकला? अब देखिए इसमें ऐसी बात है कि हमारे कुछ लोग हैं जो विराट रूप को ही परम रूप मानते हैं। किसको मानते हैं? कि असली में विराट रूप ही पूजनीय है। भगवान का सबसे विशेष रूप कौन सा है? विराट रूप। लेकिन विराट रूप की उत्पत्ति भौतिक जगत के बनने के बाद होती है, जबकि भगवान का जो ये द्विभुज रूप है ये कब बनता है? ये कब बना मुकेश जी? भगवान का द्विभुज रूप कब बना? बना नहीं, पहले से ही था, है, रहेगा। सृष्टि के पहले भी था। हम अभी सृष्टि का प्रकरण देख रहे हैं ना। भगवान ने अपनी आंखों से जीवों को प्रकृति में डाला, तो मतलब अगर आंखें डाली तो आंखें तो प्रकृति के पहले थी ना, सृष्टि के पहले। तो वो कौन सा रूप है? वो भगवान का ये रूप है।
ये रूप आध्यात्मिक रूप है, विराट रूप आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक रूप है, लेकिन है भगवान, स्वयं भगवान। जैसे अर्चा विग्रह होता है ना, अर्चा विग्रह, हमारे घर में मूर्ति होती है, राधा कृष्ण की, गौर निताई की मूर्ति होती है। तो मूर्ति किससे बनती है? धातु से बनती है। लेकिन यद्यपि धातु से बनी है, लेकिन फिर भी मूर्ति धातु नहीं है, स्वयं भगवान है। तो उसी प्रकार से विराट रूप यद्यपि भौतिक तत्वों का है, लेकिन ये भौतिक नहीं है, ये दिव्य रूप है, लेकिन ये टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। सृष्टि जब तक है तब तक रहेगा, सृष्टि बन ये रूप गया। इसलिए जो लोग विराट रूप की उपासना करते हैं वो भी बड़े वंदनीय हैं, लेकिन विराट रूप परम रूप नहीं है। विराट रूप के भी परे कौन सा रूप है? भगवान का दिव्य स्वरूप, चतुर्भुज नारायण या फिर कृष्ण, ये भगवान के दिव्य रूप है। समझ रहे हैं बात को? समझ गए थोड़ा? ये इसलिए क्यों बोला जा रहा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि विराट रूप ही परम रूप है। उसके लिए बताया जा रहा है कि विराट रूप सृष्टि के बाद बना, पहले नहीं था। पहले जो चीज पहले होती है वो ओरिजिनल होती है। तो ओरिजिनल रूप कौन सा है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अच्छा, अर्जुन ने क्या किया? देखिए, अर्जुन ने विराट रूप देख के क्या कहा? क्या कहा अर्जुन ने? हे कृष्ण, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एको तवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। विराट रूप देख के अर्जुन डर गए। बोले, हे कृष्ण, मैं आपके साथ सोता था, खाता था, बैठता था, मैं आपको कृष्ण बोलता था, यादव बोलता था, सखा बोलता था, मैंने कितनी गलतियां करी, मुझे क्षमा कर दीजिए। विराट रूप देख के अर्जुन के भाव बदल गए। ओरिजिनली उनका क्या भाव था? सखा भाव था, और सखा भाव बदल के अब वो डर गए। फिर आखिर में बोलते हैं, हे कृष्ण एक बात बोलूं? बोले, ये विराट रूप अब और मुझे मत बताइए, मुझे अब आपका द्विभुज रूप बताइए, चतुर्भुज रूप के बाद द्विभुज रूप बताइए। तो कहने का मतलब, भक्त लोग ज्यादा विराट रूप से आकर्षित नहीं होते हैं भगवान से। विराट रूप को आप क्या खिलाओगे बताइए? विराट रूप को खिला पाओगे क्या? वो पहले से ही सब कुछ खा रहे हैं, है ना। वो विराट रूप को क्या बोला भगवान ने अर्जुन को? देखो, ये सब भीष्म और कर्ण मेरे दांतों में अटके हुए हैं, ये दुर्योधन भी, ये सब मेरे दांतों में है। तो विराट रूप तो पूरे जगत को, कालोस में लोग है, वो तो पूरे जगत को खा रहे हैं, उसको क्या खिलाएंगे? भक्त किसको खिलाते हैं? भगवान को प्रेम से खिलाते हैं ना। तो भक्तों को विराट रूप, यद्यपि विराट रूप दिव्य है, पूजनीय है, लेकिन भक्तों को जो पर्सनल रिलेशन है ना, किसमें बनता है? भगवान के द्विभुज रूप में या चतुर्भुज रूप में, पर्सनल रिलेशन। समझ रहे हैं? व्यक्तिगत संबंध। हमें व्यक्तिगत संबंध चाहिए नहीं चाहिए किसके साथ? कोई ना कोई चाहिए ना हमें प्यार करने वाला। समझ रहे हैं? तो भगवान से प्रेम होता है। प्रेम कैसे होता है? सेवा के द्वारा। आज मैं पढ़ रहा था भागवतम में, तो भगवान हस्तिनापुर से निकलते हैं, द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो द्वारका में जैसे ही प्रवेश करते हैं, द्वारका के सभी निवासी भागे भागे आते हैं अपने साथ। कोई अगरबत्ती ला रहा है, कोई दीपक ला रहा है, कोई फूल ला रहा है भगवान को, कोई शंख बजा रहा है भगवान को चढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका सबका भगवान से क्या है? व्यक्तिगत संबंध है। क्या है? व्यक्ति को एक रिलेशन में अच्छा लगता है। भक्ति कोई सूखी वस्तु नहीं है कि अकेले बैठे रहो कमरे में और ध्यान कर दो, ऐसा नहीं है। भक्तों के साथ बैठकर क्या करना है? हरि कथा करना है, हरि नाम लेना है, हरि संकीर्तन करना है। देखिए, भक्त लोग है ना, बड़े बुद्धिशाली होते हैं। इसलिए भागवत में क्या किया है? सुमेधसा। सुमेधसा मतलब उनकी बुद्धि बड़ी तेज चलती है। तेज चलती है मतलब ना तो वो विराट रूप को पसंद करते हैं, ना निर्विशेष रूप को, ना निराकार रूप को। उनके लिए कौन सा रूप बड़ा है? श्री कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौर निताई, ये रूप उनको पसंद है। क्योंकि इनसे क्या कर सकते हैं? हम लेन देन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, है ना। ऐसे सनातन गोस्वामी क्या बोलते थे मदन मोहन को? अरे भाई, मेरे पास नहीं है नमक, तुम रोटी खा लो ना भाई, मेरे पास कितना नहीं है, आपको जो मैं दे रहा हूं खा लीजिए। इसे कहते हैं प्रेम। वंशी दास बाबा जी ऐसे बातें करते थे। किससे? गौर निताई से बातें करते थे, ऐसे बातें करते थे। तो हमें किन से बातें करनी है? हमें भगवान से बातें करनी है ना।
तो हमें भगवान के पर्सनल रूप से रिलेशन रखना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए, रोज मंगल आरती करनी चाहिए, हमारा संबंध बनेगा। रोज 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन, ये हमारे आचार्यों ने जो प्रणाली दी है उससे हमारा भगवान से संबंध बन जाएगा। जब तक संबंध नहीं बनेगा तब तक मन में सूखापना बना रहेगा, जीवन शुष्क बना रहेगा, जीवन में सूखापना रहेगा। इसलिए संबंध होना चाहिए कृष्ण से। तो मैं वो द्वारका में प्रवेश करते हैं, सभी निवासी भागते हैं, फिर सबसे पहले निवासी भागते हैं, उसके बाद सभी वेश्याएं आती है। द्वारका की वेश्याएं आती है भगवान से मिलने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं वो सब भी भगवान की महान भक्त थी। हजारों वेश्याएं आती है, बहुत सारी वेश्याएं आती है, भगवान को सब उपहार देते हैं। उसके बाद भगवान जब अंदर प्रवेश करते हैं महल में, तो उनके भाई बलराम जी, उनके बच्चे, उनके पिता अक्रूर जी और क्या नाम है वसुदेव जी, वो भागे भागे आते हैं। फिर उसके बाद भगवान अपनी माताओं के महल में जाते हैं। उनकी कितनी माताएं थी? 18 माताएं। कितनी माताएं थी? प्रमुख माता थी देवकी, लेकिन वसुदेव जी ने 18 पत्नियां थी। तो जब वो 18 माताओं के महल में जाते हैं, सभी माताएं तो उनके तो स्तनों से दूध पिचकारी की तरह निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? पयोधरा, ऐसे दूध निकल रहा है। और कृष्ण आ गए। यद्यपि कृष्ण तो उस टाइम बड़े थे, 90 साल से ऊपर के थे लेकिन ये क्या कहते हैं, वात्सल्य भाव। अरे मेरे कृष्ण, गोदी में ले लिया भगवान को, अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, है ना। और स्नेह से, जैसे गाय के बछड़ा होता है ना, तो गाय दूध फेंकती है, ऐसा मेरे बछड़ा आ गया। तो उस माओं के स्तनों से दूध निकलने लग गया। और फिर उसके बाद भगवान अपनी पत्नियों के महल में जाते हैं। किनके महल में जाते हैं? और पत्नियों के महल में जाते हैं तो पत्नियां उनको देख के हृदय में आलिंगन करते हैं, क्योंकि सबके सामने आलिंगन करना अच्छा नहीं माना जाता है वैदिक संस्कृति में। तो कहाँ आलिंगन करते हैं? चिंतन करके हृदय में। और फिर अपने बच्चों को भेजते हैं आलिंगन करने के लिए। अगर बच्चे ने आलिंगन कर दिया तो समझ लेना चाहिए कि मैंने कर लिया। और क्या भगवान की पत्नियां तो क्या मतलब अलग ही भाव में आ जाती हैं। लेकिन वो पत्नियां इतनी सुंदर थी, उनकी सुंदरता को देख के साक्षात कामदेव और शिवजी भी विमोहित हो जाए, वो पत्नियां भी भगवान की इंद्रियों को हिला नहीं सकी। मैंने ये क्यों बोला कि एक भगवान का कितने लोगों के साथ अलग अलग संबंध थे। द्वारका के निवासियों के साथ अलग संबंध था, उनके भाइयों के साथ अलग था, उनके पिताओं के साथ अलग था, उनके माताओं के साथ अलग था, और पत्नी के साथ अलग था। तो एक कृष्ण से हम कितने संबंध बना सकते हैं। हम उन्हें अपना पति बना सकते हैं, हम उनके दास बन सकते हैं, हम उनके सखा बन सकते हैं। और ये हमारे ओरिजिनल संबंध है भगवान के साथ। हम सबके ये संबंध है भगवान के साथ। अगर वो संबंध नहीं होते तो अभी हमारे माता पिता कैसे होते बताइए। हम में से कोई बच्चे, हम में से कोई किसी का दोस्त है, कोई सहेली है, कोई माता है, कोई पिता है, हम में कोई शत्रु भी तो है ना, है ना। तो ओरिजिनल संबंध कहां से आ रहे हैं? ये कृष्ण से आ रहे हैं। तो यही संबंध भौतिक जगत में आते हैं। इसलिए बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें विराट रूप से आकर्षित, यद्यपि दिव्य है, हमारे लिए वंदनीय, लेकिन आकर्षित भगवान के लिए जो भक्ति वाला रूप वो कौन सा है? भगवान का श्याम सुंदर रूप, द्विभुज रूप। तात्पर्य पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। अब देखिए आगे कल के श्लोक से विराट रूप का वर्णन होगा। अभी तक कौन से वर्णन हुआ था? कार्य सृष्टि का 21 से 31 कारण सृष्टि, 32 से 35 कार्य सृष्टि। प्रोडक्ट बन गए हैं, पक्का माल बन गया। कच्चा माल बना था 31 तक, 32 से 35 क्या माल बन गया? पक्का माल, ब्रह्मांड बन गया। अब इस 36 से लेके 42 तक विराट रूप का वर्णन होगा। अब इसमें तात्पर्य में समझने जैसी बात है, विराट रूप का कार्य क्या है। देखिए विराट रूप क्यों भगवान ने प्रकट किया। देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडल, हमारे अंदर अलग अलग ब्रह्मांड में लोक है ना। कितने लोक हैं? कितने लोक हैं? पाताल लोक, सबसे नीचे पाताल ही है ना, रसातल, पताल, महातल, सुतल, वितल, अतल, फिर हमारा ये लोक आ गया भूरलोक, फिर भूवरलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपोलोक, ये सत्यलोक। ये कितने लोक हो गए? 14 लोक हैं।
ये 14 लोकों के अंदर भी अनेक अनेक लोक हैं। ये सब कहाँ टिके हुए हैं? भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंगों पे टिके हुए हैं। इसलिए विराट रूप को विस्तार करने की उद्देश्य क्या था? कि लोक कहाँ टिकेंगे? ये ब्रह्मांड में अलग अलग लोक कहाँ टिके हुए हैं? ये भगवान के विराट रूप के अलग अलग अंगों पे टिके हुए हैं। ये है सृष्टि। समझ रहे हैं बात को? अब कौन कौन से विराट रूप का क्या वर्णन है वो हम, भगवान ने चाह अगर कल जीवित रहे, जीवो जीवत जीवो जीवम जीव बता देंगे। फिर कल तो द्वादशी है, द्वादशी में तो बड़ा प्रसाद का बड़ा चमत्कार रहता है ना। कल तो जैसे द्वारका के वासी भगवान के लिए भागे, वैसे हम कल प्रसाद के लिए भागेंगे। अगर हमने निर्जला रखी तो, एकादशी रखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा प्रसाद लेने का द्वादशी पे। तो ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, तो हम दोनों श्लोक आज हमने भगवान की कृपा से पूरे किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज एकादशी, आज एक बहुत सुंदर भजन है, 8:45 बजे हैं। एक भजन हम लेंगे। अचल प्रभु बैठ जाइए, भजन सुन लीजिए। आपका पत्थर वाला हृदय थोड़ा कोमल हो जाएगा। बैठ जाइए। अचल है ना आपका नाम, चल बन जाएंगे आप। अचल। प्रभु गुरु महाराज का नाम बड़े मजबूत हैं, अचल प्रभु, पहाड़ जैसे हैं। जिस दिन इनकी दीक्षा जी, महाराज उनकी छाती में मुक्का मारता, हिले नहीं थे ये, ऐसे ही खड़े हुए थे ये नंदग्राम में। तो धीर कृष्ण प्रभु, एक बहुत सुंदर भजन है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है।